वेलकम सजिटेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक सजिटेरियस की वीकली अपडेट्स हैं। 27 जुलाई से 2 अगस्त की रीडिंग होगी। सन वन राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और सजिटेरियस पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स सी 27 जुलाई टू 2 अगस्त सजिटेरियस। द ब्रांड न्यू स्टार्ट। देखिए जी, सजिटेरियस जो सिंगल हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करूँगी। आई एम थिंक कि आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बड़ा ध्यान दिया। ऐसे काम किए हैं जो आपको खुश कर सकें, ऐसे काम किए हैं अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्शन के लिए, अपनी पर्सनली अपने ऑरा को बिल्डअप करने के लिए, जो दूसरों को इंस्पायर कर सके। मगर ऑफ कोर्स आपको खुश रखने के लिए, आपने अपने आप को खुश रखने के लिए काफ़ी कुछ किया है अच्छा सा। आई एम सीइंग कि आपकी जो है ना तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, या आपने कुछ विश किया या किसी को क्रश किया। तो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे एक नया स्टार्ट जो है वो होता हुआ, मतलब बेबी स्टेप्स के हिसाब से आगे बढ़ता हुआ आपका जो है लव लाइफ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये फन फ्लर्ट टाइम है। इट्स नॉट लाइक अ वेरी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप। दिस इज़ द एनर्जी टू इंजॉय द मोमेंट्स। ऐसा है, फन फ्लर्ट करना, मस्तियाँ करना, ट्रैवल करना, इस तरह से। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, सीरियस रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगी कि अभी आप वो सीरियस वाली बात ना करें, सीरियस वाला ना सोच रखें। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और फ्रेंडली अंदाज में बढ़ें, तो मुमकिन है आगे जाके सीरियस हो जाए रिलेशन। ठीक है, ऐसा है। और जो लोग प्रेगनेंसीज करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम ऐसे है कि यू आर वर्किंग हार्ड फॉर गेटिंग प्रेगनेंट। इस तरह से आप उसके ऊपर वर्क करें, ये भी हो सकता है। और समहाउ ये एनर्जीज रीलोकेट होना रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, या फिर सेकंड चांस देना, या ऑलरेडी मैरिड है तो रिलेशनशिप में कोई नई इंप्रूवमेंट करने की कोशिश, कोई नया एक्शन लेने की कोशिश, ट्रैवल प्रोग्राम्स बनाना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसा कुछ जिससे आपका मन बहले, ऐसा कुछ जिससे आपको अच्छा लगे। डेट की जा सकती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सेंसुअल प्रेयर्स करना, इस तरह की एनर्जी है। इट्स नॉट लाइक वेरी सीरियस एनर्जीज ना। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि चलो बस इंजॉय करें, चलो डिस्को में जाएं, घूम के आएँ, हम वो चीज़ हो रही है। और या वही बात है, इंजॉयमेंट पीरियड। सो प्योर एनर्जी भी है ये वैसे भी। इसमें डिसेप्शन नहीं होता। इसमें बस ये कि केयर फ्री होता है इंसान, उसकी वजह से नुकसान ना हो जाए तो वो लग पाता है। सो लेट्स सी सजिटेरियस, आपकी एनर्जीज आपके लव इंटरेस्ट के लिए क्या हैं। अच्छा सजिटेरियस, आप लोग जॉब करते हैं या स्टूडेंट रहे हैं तो काफ़ी बिजी रहे हैं इस मामले में ना। मगर या आपके जो भी ऑक्यूपेशंस थे, आप इसमें बिजी रहने के बावजूद आप अपनी लव लाइफ के ऊपर वर्क करना जो है वो नहीं भूल रहे थे। मतलब छोटी छोटी बातों को काउंट किया जा रहा था कि हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू वर्क। और आपकी लव लाइफ ने आपकी जो एनर्जीज़ हैं, फोकस जो है वो अपनी तरफ बार बार रखा है, बार बार अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट किया है। और आपको लगा कि आपको अपनी साइड से ख़ुद को इतना अच्छे तरीके से बिल्डअप करना है, या ख़ुद को इतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो आपकी एनर्जी काफ़ी सीरियस रही हैं, और आप फाइनेंशियली भी वर्क करते आए हैं, या बिल्स पे करना, रिक्वायरमेंट्स रिलेशनशिप की इस बेसिस पे पूरी करना। तो स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में पाइसिस है, एक्वेरियस है, कैंसेरियन एनर्जी आती है, उसके अलावा टॉरस, लिब्रा, एंड देन हियर इज़ द वर्गो। सो आप जो हैं इस हफ्ते में फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स जो हैं वो इस हफ्ते में लाइक कि कोई नई अपॉर्चुनिटी को आप वेलकम नहीं कर रहे इन अ सीरियस मैटर। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी कहा कि वही नॉर्मल सा बिहेव होना चाहिए या मस्ती वाला होना चाहिए, बट आप उस तरह से बहुत सीरियस बिहेव नहीं कर रहे। आपकी एनर्जी ऐसे है कि आपको लग रहा है कि कुछ कमी सी है। जैसे कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को या लव इंटरेस्ट को मैसेज कर रहे हैं, वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है,
फिर जब वो आपको मैसेज करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं क्यों अब अवेलेबल हूँ। होता है ना, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब हमने मैसेज किया तो उस बंदे ने फ़ौरन हमें जवाब नहीं दिया, मगर जब हम करें और जब वो करें तो हम क्यों हर बार उसको अवेलेबल रहें। बार बार तो ऐसा अगर होता रहे तो फिर अजीब लगता है, कभी कभी हो तो अजीब नहीं लगता। तो आपकी एनर्जी ऐसे है कि मैं ही क्यों हर बार अवेलेबल रहूं, मैं ही क्यों हर बार इन्वॉल्व हूं, मैं ही क्यों हर बार सीरियस अटेंशन दूं, सीरियस इम्पोर्टेंस दूं और एग्री रहूं, ठीक है ना। तो इस हफ्ते में आप लाइक के मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम फीलिंग डिससेटिस्फाइड, इस तरह के आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो हैं इस ऐसी स्पेस की वजह से डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी या तो किसी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन से एसोसिएट है, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस पर्सन से सन मून राइजिंग। पर आप कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, मगर वही बात आती है कि बैलेंस वे में। तो आप किसी ऐसे इंसान से भी डील करें जो काफ़ी बिजी है और अपने कामों पे, अपनी जॉब पे, अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स पे या अपनी फैमिली कंसर्न्स पे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो आप सोच रहे हैं कि हाउ टू लीड, हाउ टू गेट दिस पर्सन, या फिर मैं किस तरह से डोमिनेट करूं, कंट्रोल करूं कि मेरे मामलात, मेरी डिज़ायर, मेरी ख्वाहिशात का नज़र में रखा जाए। तो इस हफ्ते में आपके एक्शन जो हैं वो बहुत ही डिसाइसिव एक्शन हैं। आपको चाहिए वो रिलेशन, आप इस तरह से रिलेशन में रहना चाहते हैं जिसमें मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, जिसमें रिस्की वाइब्स ना हो, जिसमें जब दिल किया तब आए, जब दिल किया गए, वो चीज़ ना हो, बल्कि ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच अदर, या वो एक्सपोजिज्म या एक वो होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग हो। तो इस हफ्ते में आप जो हैं डिसाइसिव होकर चलेंगे, मतलब आप आईना देख तो रहे हैं, आप दूसरों को भी आईना दिखा रहे हैं, इंक्लूडिंग योर लव इंटरेस्ट। आप उनको भी आईना दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारी ये हकीकत है, देखो तुम ये कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी एनर्जी जो है अगले इंसान को जजमेंटल लग सकती है, उसको ये लग सकता है कि आप उसे जज कर रहे हैं, उसको ये लग सकता है कि आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, मगर एक्चुअली दिस इज़ नॉट लाइक दैट। आप उसको रियलिटी दे रहे हैं ना, आप उसको रियलिटी बता रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही डिसाइसिव वे में कम्युनिकेशन है जो आप करेंगे। और अगर आपको कंफर्टेबल ना लगा तो आप बिल्कुल ही कट ऑफ करेंगे अभी इस हफ्ते में। आपको फिर लगेगा कि नहीं जी मुझे कट ऑफ करना है। अच्छा, एक और चीज़ है सजिटेरियस पीपल, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हैं लव लाइफ में, तो आई एम सीइंग कि एक इंसान के लिए तो आप कमिटमेंट देना चाहते हैं और उसके साथ सीरियस रहना चाहते हैं, मगर वहाँ पे वो आपकी जो रस्म व रिवाज हैं, आपकी जो रवायात हैं, आपका जो लॉयल्टी है, वो कहीं ना कहीं एक मतलब इशू बन रही है, स्टेटस इशू बन रहा है। मगर दूसरी तरफ जो दूसरा पर्सन है उसको लेकर आप जो है भाव नहीं दे रहे, आपको वो ठीक नहीं लग रहा, या आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब कड़वे अंदाज में बात करते हैं या लिए दिए अंदाज में बात करते हैं। इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती है अगर आप दो लोगों से डील कर रहे हैं तो। मगर ये है कि आपके ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस रहा है ना अपने लव इंटरेस्ट को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, उसका निचोड़ निकालते हुए आप इस हफ्ते में एक्शन लेंगे। उसके निचोड़ की बुनियाद पे आप अपने पर्सन के साथ बातचीत करेंगे, बहुत ही क्लियर डिसाइसिव, जिसमें जो एक यूँ समझ ले कि इंटेलिजेंट वे में ना, स्मार्ट वे में। सो ऐसी एनर्जी अगेंस्ट टू लव होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी एनर्जीज अगेंस्ट टू लव होती हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड के साथ फिर बातचीत कर रहे होते हैं। तो उसमें वो जो होता है ना फेवरिज्म, वो ख़त्म हो जाता है, रोमांस का टच कम हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, मगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फुलफिल्ड नहीं हैं, या आप जितना करते आए हो आपको उतना नहीं मिल पा रहा। तो अब आपका दिल करता है कि आप रिवेंज लें, या आपका दिल करता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली इस टॉपिक पे बात करें ताकि आर या पार कुछ हो सके। सो लेट्स सी सजिटेरियस, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं।
ओके, सजिटेरियस यहाँ पे स्टार साइंस में जो है स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, साज एंड देन हियर इज द टॉरस। हाँ जी, ठीक हो गया। तो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, वाकई इनको ना कोई आपको लेकर रियलाइज़ तो हुआ है पिछले कुछ अरसे में। इन्होंने चीज़ों को जज किया, ख़ुद को, आपको, रिलेशन को, अपनी गलतियों को, आपकी गलतियों को, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, या एरर ऑफ होता है ना जजमेंट को। मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ जज किया है और ये रियलिटी चेक पर आए हैं और इन्हें ये एहसास हुआ है कि या तो रिलेशनशिप अगर मुझे चलाना है तो इस तरह से चलाना है कि रीबिल्ड करना है, और इस तरह से रीबिल्ड करने के पहले वाली जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। कार्मिक एनर्जीज दोबारा लाइफ में नहीं आएंगी, रिलेशन में नहीं आएंगी। नए पर्पसेस सेट करने हैं, या फिर इनको फील हुआ कि नहीं भाई अभी तो कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इस रिलेशन में, तो मुझे अभी अपनी लाइफ को बिल्डअप करना है, तो इस रिलेशनशिप में अभी सेकेंड चांस नहीं है। दो ही चीज़ें, या सेकेंड चांस के बारे में सोचा है इस रिलेशन को लेकर, या फिर कुछ नया सोचा है। बट इनकी एनर्जी ये थी कि नहीं भाई अब वैसे नहीं चला जा सकता। दिस एनर्जी टॉक्ड अबाउट मेच्योरिटी, इनमें मेच्योरिटी आई है। तो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो पर्सन हैं इन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ वाकई बैलेंस कनेक्शन में नहीं थे और इन्हें आपके साथ बैलेंस करना चाहिए। इन्हें आपके लिए जो फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपने पहले काफ़ी करा है। इसी वजह से अब ये इस हफ्ते आपकी जो डिससेटिस्फेक्शन है या नॉन इंटरेस्टेड बिहेवियर है वो इनको चुभेगा, इनको महसूस होगा और इन्हें लगेगा कि हाँ मैंने नहीं दिया था, या मैंने नहीं ये काम किया, मैंने वो नहीं किया, मेरा सच करा था मैंने नहीं किया, तो अब मुझे इनको दुख हो रहा है और इनको लगेगा कि नहीं इनको भी करना चाहिए था, इन्होंने इक्वालिटी नहीं लाई और अब ये इक्वालिटी लाना चाहेंगे। तो इनके अंदर आपके लिए सेक्सुअली जो है इंटरकोर्स की तरफ जाना या इमोशनली कनेक्शन की तरफ जाना, या आपके साथ फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, प्रैक्टिकली किसी भी अंदाज में शेयरिंग करना, बैलेंस लाना, इन्हें ये चीज़ नज़र आती है कि इन्हें अब ये करना पड़ेगा। सो आपके पर्सन जो हैं आपके साथ शेयरिंग करना चाह रहे हैं, उनको फ़िलहाल तो समझ आ रही है कि गलत हो गया है, बैलेंस करना है रिलेशनशिप, और ये आपको कुछ ना कुछ देना भी चाहते हैं, प्यार, मोहब्बत, चाहत, मैसेज, कन्वर्सेशन, कुछ भी, मनी, कुछ तो है जो ये आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं सजिटेरियस, इनके अंदर आपको लेकर फिज़िकल सेक्सुअल डिज़ायर्स का होना, मस्ती होना जो है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा है। बेबी प्लान करना भी चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ कोई नया प्लान, नया वर्क, कुछ नया करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, डिस्टेंस पे हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर स्टॉक सर्च कर रहे हैं और कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से सही, मगर ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे और इनको आपको लेकर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इनके लिए एक्साइटेड भी है, शॉकिंग भी है। बहरहाल ये कुछ नया प्लान कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में बिल्डअप करने के लिए एक्साइटेडली। तो इनका बड़ा मूड है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, मस्तियाँ क्रिएट करने का। और अगर आप लोग मैरिड हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो बच्चों के बेसिस पे और फिज़िकल सेक्सुअल बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। मनी देना चाहेंगे या आपके साथ किसी किस्म की इनकी जो सोर्सेज हैं उसको शेयर करना चाहते हैं। तो इस हफ्ते में ये आपकी परवाह ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रहेंगे, ज़्यादा शिकायतें नहीं करेंगे, इस तरह की वाइब्स हैं। बल्कि आप हैं जो मतलब खोलेंगे अपनी ज़ुबान और आप हैं जो हकीकत का सामने इनके आगे रखेंगे। और ये इंसान जो हैं ये लविंग और केयरिंग अंदाज में चलने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो आई एम सीइंग कि ये इंसान सोच तो रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी साथ रिकन्सिलेशन करनी है या आपकी तरफ आना है वापस। और इन्हें जो है सेल्फलेसली, मतलब बिल्कुल सेल्फलेसली, सेल्फिश नहीं होना है, बिल्कुल ओपन हार्ट होकर आपके साथ अनकंडीशनल बिहेव करना है, अनकंडीशनली लव करना है आपको, इस तरह से फिर सोच रहे हैं। तो टाइम ले रहे हैं आपके साथ एक्शन में आने में। अगर इस हफ्ते में आगे गुड, नहीं तो आने वाले हफ्तों में तो ये लेंगे ही एक्शन, क्योंकि ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में इंसान जो एक्शन वाइज है, मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोग जो हैं थोड़े मूडिस्ट रहते हैं। ये अपनी जज्बात की खातिर या अपने शाय होने की खातिर या शर्मिंदगी की खातिर जो है, ये ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा
डिस्प्ले नहीं करते अपने एक्शन, मगर परवाह करते हैं, मोहब्बत में होते हैं, स्टॉक सर्च करते हैं, प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, साइकिक रहते हैं। तो अगर आपका नो कांटेक्ट है और आप लोगों को कनेक्शन बनाना है, थोड़ा वेट कीजिएगा और आने वाले वक्त में कनेक्शन बन जाएगा। और अगर आप लोगों का जो है रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन थोड़ी सी एफर्ट दिखाएंगे रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए जनाब आपके पास दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक आपकी एक्सेस की अपॉर्चुनिटीज़, या ऐसे आपके सोशल सर्कल में जैसे कि आपकी फैमिली, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी अरसे से आपको क्रश कर रहा है, आपको लाइक करता है, और उसके लफ्ज़ों पे या उसके तौर तरीक़ों को देखें, उसके लफ्ज़ों पे ना जाएं, उसके तौर तरीक़ों पे जाएं। क्योंकि ऐसे इंसान मोहब्बत का इजहार करने में थोड़ा मुश्किल महसूस करते हैं, या काफ़ी पहले इजहार किया होता है तो बार बार नहीं करते। तो आपको एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो कि आपको काफ़ी अरसे से पसंद करता है, चाहता है, एक्स भी हो सकता है। और एक नया जो इंसान है वो आपकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्शन उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। ये डिफरेंट कास्ट कल्चर से हो सकता है, डिफरेंट कंट्री से हो सकता है, डिफरेंट स्टेट से हो सकता है, डिफरेंट बिल्डिंग से हो सकता है। मतलब अगर आप डिफरेंट किस्म के इलाकों में रहते हैं तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी निशानी यही है, और सिमिलर एज का होगा या आपसे थोड़ा सा छोटा भी मुमकिन है हो सके। तो लेट्स सी सजिटेरियस। अगर आपने इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। वहाँ पर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लव रीडिंग्स मिलेंगी, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाइएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजीली मिल जाएगा। 27 जुलाई से 2 अगस्त में सजिटेरियस के लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देख लेते हैं। इट्स नेसेसरी फॉर अस टू मेंटेन अ डिस्टेंस। इनको लगता है कि अभी ज़रूरत है डिस्टेंस को मेंटेन रखने की। अब ये डिस्टेंस जो है ये किसी कंडीशंस के बेसिस पे है, या कोई रूल रेगुलेशन है जिसकी बेसिस पे है, या हालात ऐसे हैं कि अभी मोहब्बत और चाहत होने के बावजूद कि अभी थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, रहेगा। खासतौर पर जो नो कांटेक्ट या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है उनके लिए, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए ये वाइब्स हो सकती हैं। भाई ये आपसे ज़्यादा खुद को समझा रहे हैं कि अभी डिस्टेंस ज़रूरी है क्योंकि इनका मन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप तो वैसे ही बाय हार्ट डिससेटिस्फाइड हो, आई विश आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको लगता है कि इन्होंने आपको पहले अच्छे से बिहेव नहीं किया, इन्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए था आपके साथ, या ज़्यादा अच्छे से डील करना चाहिए था आपके साथ। कुछ गलत किया है या कुछ कम किया है। सो यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है इनकी लाइफ में, आपकी कदर है इन्हें हो रही। आप बहुत प्रेशियस हैं, बहुत खास हैं इनकी लाइफ में। आप जैसे तो कोई है नहीं। यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी। मैंने क्या बोला कि आप जैसे तो कोई है नहीं है, आप बहुत क्लोजेस्ट हो गए हैं इनके। दिल जीत लिया आपने। आई लॉस्ट माई सेल्फ बिफोर। इन्होंने पहले कुछ डेफिनेटली गलत किया, अपने मसले मसाइल में उलझे रहने की वजह से आपके साथ भी थोड़ा एब्सेंट, घोस्टिंग, या नॉन सीरियस बिहेव, या आपको सुन के भी समझना ना, ये चीज़ की है इन्होंने। आई नो वी हैव क्रॉस द लाइन। वाह, कुछ लाइन क्रॉस हो गई। इनको सारी समझ है। यू हैव ऑलरेडी, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड नो मैटर वेयर आई एम। भाई आप इनके जहन में हो, इनकी ज़िंदगी में हो, इनके दिमाग में हो, इनके दिल दुनिया में हो। आप जहाँ कहीं भी हो, ये जहाँ कहीं भी हैं। वो सॉन्ग है ना, तो जहाँ रहे कहीं भी रहे तेरी याद साथ साथ है, बिल्कुल वो चीज़ है। आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। सो लेट्स सी कि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 27 जुलाई से 2 अगस्त। सैजिटेरियस, सजिटेरियस काफ़ी कामों की तरफ ध्यान रहा है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज थी आपकी, कुछ लोगों के साथ मिलजुल के चलने की, मामला डील करने की, टीम वर्क करने की, कुछ सीखने की, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की, कोलैबोरेशन जो है वो आपके अंदर रही है। चाहे ये फाइनेंशियली थी, नॉलेज बेस पे थी, फिज़िकल थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कुछ भी था, मगर आप टीम वर्क पे लगे रहे हैं काफ़ी हद तक। तो इस हफ्ते के एतबार से स्टार साइंस में कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज एंड
स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो ये हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब वगैरह की तरफ आपका ध्यान होगा, या आपको कोई आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगी। मगर ये जो वर्किंग हो रही है ना, इसमें क्लैरिटी का इशू रहेगा। मतलब आप जो देख रहे हैं एग्जैक्टली वो ज़रूरी नहीं कि वो ख्वाब वैसा ही पूरा हो, ये बात जहन में रखें। बहुत सी चीज़ें डिफरेंट मायने रखती हैं। और इस हफ्ते में आपके साथ कोई इंसान झूठ बोल रहा है, जनरली देखा जाए कोई इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपको स्नीक करने की भी कोशिश करेगा, आपके साथ ट्रिक्स लगाने की कोशिश करेगा। तो माइंड गेम्स हैं जो इस हफ्ते में हो रही हैं, और गालिबन आपको भी माइंड गेम्स करनी है, इसलिए आपके दिमाग में भी थोड़ा सा स्ट्रेस है। आप अल्टरनेट सोर्सेज निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब जब हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट और सीरियस होकर चलते हैं, सच्चे होकर, खड़े होकर, तो मामला सुलझ नहीं रहे होते हैं। फिर हमें अल्टरनेट सोर्स देखना पड़ता है कि हम उल्टे तरीके से, उल्टी चाल चल के कैसे ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या डील कर सकते हैं, या मामलात अपने हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करने की कोशिश करेंगे। सजिटेरियस, हालांकि ये आपका अंदाज़ नहीं है, सजिटेरियस इस तरह से नहीं करते, मगर इस हफ्ते में आप कुछ इस तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत माइंड मेंटली स्ट्रेस फिर इस वजह से हो सकता है, क्योंकि ट्रिक्स लगानी है ना, अपनी नेचर के ऑपोजिट जाके आपको कुछ इस तरह से करना है, गॉसिप करने हैं, या फिर कोई ट्रिक्स लगानी है, माइंड गेम्स खेलनी है, या वो डिसीट टाइप ऑफ वाइब्स की में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, ये चीज़ हो रही हैं, आपके साथ भी हो रही हैं, और आप ख़ुद भी ऐसा करोगे। करियर में जो है किसी किस्म का जिनका करियर इस टाइप का है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गई, जैसे करियर ऐसा हो गया जिसमें कुछ पहले से प्रॉब्लम्स हैं, तो आई मस्ट से कि इस हफ्ते में कोई प्रॉब्लम का एंड हो रहा है, मगर क्रैश एंड हो रहा है। ठीक है, क्रैश एंड है। और उसके अलावा हेल्थ का ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप हेल्थ को, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर लिहाज से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका कारोबार की वजह से या आपकी हेल्थ पे असर पड़े। तो आई एम सीइंग कि इस हफ्ते में अगर आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में चलने वाला नहीं है। इस हफ्ते के एतबार से आप ये बात ख्याल करें। और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करियर में रह के हो सकता है, या कोई मतलब वो जो मैंने बोला क्रैश एंडिंग, वो चीज़ हो सकती है। तो जितना आप रियलिस्टिक रहेंगे उतना बेहतर है। कारोबारी अंदाज में हम कितना भी किसी पे ट्रस्ट करते हों, मगर ज़रूरी ये है कि इमोशन साइड पे रख के लॉजिकल होकर डिसीजन लिए जाएं, क्योंकि जब हम कारोबारी अंदाज में किसी पे ट्रस्ट करते हैं, तभी वो इंसान जो है धोखा देता है, या तभी जाके कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए एहतियात कीजिएगा। जिन लोगों की जॉब में ऐसे है ना कि आज गई वो गई, ऐसा है, मगर फिर ये है ना कि कुछ नया आएगा, कुछ नया अच्छा होगा, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, कोई अच्छा काम चल सकता है, कोई अच्छा मामला सुलझ, कोई नई जॉब की तरफ जाएंगे, कुछ हिस्सा हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आएंगी फिर दूसरी तरह से। बैड एंडिंग ऑलवेज लीड टू न्यू बिगिनिंग। ठीक है, ये बात जहन में रखें। पैसों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगी कि मनी गेन करना है, मनी इंप्रूव करना है, और पार्टनरशिप बेसिस पे या दूसरों को लेकर भी पैसों के लिहाज से आपका जो है टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस मामले में जो है आप अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं पर भी किसी भी मामले में कर सकते हैं आप, मगर आपको फुल प्रूफ होकर चलना होगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। पैसे आ भी रहे हैं या पैसे आप बना भी रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रहना बहरहाल बनता है आपका। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है वो आपकी आ रही है कि आप अगर मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो बार बार अपने पर्सन के साथ रोमांटिक होना, या बार बार अपने पर्सन के साथ वन नाइट स्टैंड पे जाना, या उनके साथ सेक्सी होना, इस तरह के फेजेस में आए तो आएंगे, या आना भी चाहिए। बट उसके अलावा आपके जो सपने हैं आपको डगमगाने की तरफ लेके जा सकते हैं, गल लीड करा सकते हैं। इसलिए थोड़ा लॉजिकल होकर चलें और रियलिटी बेस्ड रहें। अपनी ख्वाहिशात या अपने इमोशन में बहक के कोई ख़ास एक्शन ना लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ मल्टीपल लोगों से मिलना मिलाना हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। मगर इन्हीं लोगों में से जिनकी तरफ आपका रुझान जा रहा है ना, या जो बड़े चमकीले अच्छे लग रहे हैं, वो बनावटी हो सकते हैं।
तो थोड़ी एहतियात ज़रूर कीजिएगा। और अपने जो जज्बात हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, उनको बिल्ड करने के लिए भी ये देखें तो सही कि आपके जो जज्बात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो कंस्ट्रक्टिव हैं कि नहीं। आप एक ऐसी चीज़ के लिए तो नहीं भाग रहे जिसमें उल्टा आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़े या बल्कि आपको फ़ायदा ना मिले कल को, या कोई ऐसी शॉपिंग तो नहीं करे जिसका कल को आपको जाके एहसास हो कि नहीं ये तो ठीक नहीं हुई। तो इसलिए थोड़ी एहतियात से चलना बेहतर रहेगा। हर सपने के पीछे भागना ज़रूरी नहीं होता। सो लेट्स सी, इस हफ्ते में पार्टी शार्टी कर सकते हैं बहरहाल 27 जुलाई से 2 अगस्त में। और क्या पॉसिबल है, अनसक्सेसफुल आउटकम किसी मामले में निकल के आ रहा है, करियर में हो सकता है, हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्थ की वजह से भी हो सकता है ऐसा। और मनी जो है, पैसे आ रहे हैं, किसी भी अंदाज में आए, आ तो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। सो ये आपकी रीडिंग है। सजिटेरियस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।